गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम 8, 9 और 10 जून को होने वाला है उसके लिए ही आज हम रिवीजन करते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। ये अगर आपने ये सेट लगा लिया तो आपने जो तैयारी की है, आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम को लेकर, उसका अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये प्रीवियस ईयर के जो पिछले सालों के पेपर होते हैं यूपी कांस्टेबल के, उनसे मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। आप इनको आज टेस्ट लगाते हैं, रिवीजन टेस्ट। आइए देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बताइए स्टूडेंट्स। ए लॉयन, बी टाइगर, सी एलिफेंट या डी लियोपार्ड। आंसर बताइए जल्दी से। देखिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाता है बी, यानी कि टाइगर, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ओके स्टूडेंट्स, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का संविधान कब लागू हुआ, बताइए। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950। बताइए स्टूडेंट, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। देखिए, इसका राइट आंसर है सी, 26 जनवरी 1950। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं हम। भारत की राजधानी क्या है, बताइए स्टूडेंट्स। भारत की राजधानी आप सभी को पता होगी। भारत की राजधानी क्या है स्टूडेंट्स। देखिए, इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मतलब कहाँ से ये ओरिजिन होती है, बताइए। ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री ग्लेशियर, सी केदारनाथ या डी बद्रीनाथ। बताइए स्टूडेंट्स, गंगा नदी का उद्गम स्थल। देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका सी, यानी कि सी नहीं, बी हो जाता है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बताइए स्टूडेंट्स। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी एस राधाकृष्णन या डी बी आर अम्बेडकर। बताइए स्टूडेंट्स। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है जो भी यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए। ये ऐसे इस वीडियो से उनका बहुत ही अच्छा और शानदार रिवीजन होने वाला है स्टूडेंट्स। आंसर बताइए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए, इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ताजमहल कहाँ स्थित है स्टूडेंट्स, बताइए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा। बहुत ही इजी जीके आता है यूपी कांस्टेबल में, इतना टफ पेपर नहीं आता है स्टूडेंट्स। बताइए, ताजमहल कहाँ स्थित है। ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर या डी लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आगरा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, बताइए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बताइए कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 8 मार्च एंड डी 16 सितंबर। बताइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि 5 जून। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। हु रोट इंडियाज नेशनल एंथम। बताइए स्टूडेंट्स, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए बंकिम चंद्र, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी प्रेमचंद एंड डी सरोजनी नायडू। राष्ट्रीय गीत नहीं पूछा, राष्ट्रीय गान पूछा है स्टूडेंट। ध्यान से क्वेश्चन, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट आपको पेपर अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं,
पेपर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं फिर उसका गलत आंसर कराते हैं। बताइए स्टूडेंट, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है बी रविन्द्रनाथ टैगोर। ये इसका क्या है? राइट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखिए हमारे यूपी कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम है, जाहिर सी बात है कि यूपी से रिलेटेड ही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। करेंसी, राजधानी, उत्तर प्रदेश का जो बड़ा शहर है कौन सी, वहाँ पर कैसी व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था, सामाजिक मुद्दे, खेल, हर चीज़ टॉपिक उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड आएगा स्टूडेंट्स। बताइए, देखिए जैसे कि क्वेश्चन 9 में आ गया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए कानपुर, बी आगरा, सी लखनऊ या डी बनारसी। बताइए, वैसे तो बनारस होता है। बताइए स्टूडेंट्स। देखिए अब इसने हमें यहाँ ये मेंशन नहीं किया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर वो एरिया वाइज है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से है या पॉपुलेशन के हिसाब से है। चलो मैं आज आपको दोनों चीज़ें कवर करा देती हूँ, दोनों चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से आ जाता है आपका ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यानी कि जनसंख्या के हिसाब से आ जाता है आपका कानपुर, जो कि इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आपको दे रखे हैं स्टूडेंट्स। अब आपको समझ आ गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो क्षेत्रफल के हिसाब से है वो है लखनऊ और जो पॉपुलेशन के हिसाब से है वो है कानपुर। देखिए इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिए, आप अपनी समझ के अनुसार ही क्वेश्चन करें। देखिए स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? देखो ये पहले पॉलिटी से आ गया, हमारी इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। हाउ मैनी हाउसेस आर देयर इन द इंडियन पार्लियामेंट? बताइए स्टूडेंट्स, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी 4। जल्दी जल्दी बताइएगा, राइट आंसर लगाइए स्टूडेंट्स। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी कि 2। भारतीय संसद के कौन से सदन, कितने सदन हैं? 2। ठीक है, देखिए मैं इनको पता कौन कौन से हैं। एक हो गया आपका उच्च सदन जिसे बोलते हैं हम राज्यसभा, और दूसरा हो गया आपका निम्न सदन जिसे हम बोलते हैं लोकसभा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, आगे की भी जानकारी आपको दे दी। अगर वो पूछे कि उच्च सदन कौन सा है तो आप राज्यसभा बताएंगे, और निम्न सदन पूछें तो आप बताएंगे लोकसभा। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? विच प्लैनेट इज क्लोज्ड टू द सन? बताइएगा, ए वीनस, बी अर्थ, सी मरकरी या डी मार्स? बताइए स्टूडेंट्स क्या है इसका राइट आंसर? हो जाता है आपका स्टूडेंट्स सी मरकरी यानी कि बुध। बुध ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट, सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सरदार पटेल? जय जवान जय किसान ये स्लोगन किसने दिया है स्टूडेंट्स? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए ये जो स्लोगन है ये दिया है लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ओके स्टूडेंट्स, जय जवान जय किसान। ठीक है, आप इसे एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं इस नारे को, जैसे जय जवान जय किसान। जो जवान होता है उनका जो खून होता है, रक्त एकदम लाल होता है क्योंकि उनमें जोश होता है अपनी जवानी में। किसान लोग होते हैं वो भी अपने मेहनत से खून पसीना बहाकर खेती करते हैं, तो उनके खून का भी कलर कैसा होता है? लाल होता है। इसलिए आप जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से याद रख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैंने बना के दी है आपको, आप अच्छे से इसको याद रख सकेंगे, और जब आप ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं तो आप चीज़ों को कभी नहीं भूलते। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13,
भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। बताइए स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय फूल। फूल सबको पसंद होते हैं, आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसे कि फूल पसंद ना हो। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ए रोज, बी लोटस, सी सनफ्लावर या डी लिली? बताइए स्टूडेंट। राइट आंसर है बी, यानी कि लोटस। कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। बताइए स्टूडेंट्स। ए CO2, बी O2, सी HO2, डी H2SO4। देखिए सारे केमिकल फार्मूला आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन में। जो राइट है आंसर, पानी का रासायनिक सूत्र वो क्या है? बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए। देखिएगा राइट आंसर हो जाता है आपका सी, यानी कि H2O। ये क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आप ज़रूर याद करके जाइएगा। ये 100% आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो यूपी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे ज़्यादातर। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 15 अगस्त या डी 2 अक्टूबर? बताइए स्टूडेंट्स। राइट आंसर इज 24 जनवरी। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम 16, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के जनक कौन है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर या डी सरदार पटेल? बताइएगा स्टूडेंट कौन है? देखिएगा आंसर नंबर राइट आंसर है सी, डॉक्टर अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। ये भारतीय जो संविधान है उसके जनक हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ए मार्स, बी मून, सी वीनस या डी सन? बताइए स्टूडेंट। पृथ्वी का उपग्रह, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि मून। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। देखिए अभी राष्ट्रीय फूल आया था वो उत्तर प्रदेश का था, लेकिन अब भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा है इसमें। भारत का राष्ट्रीय पक्षी ए स्पैरो, बी पिकॉक, सी पैरेट या डी क्रो? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पिकॉक, यानी कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे स्टूडेंट? ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत, यानी कि जब हमारा भारत, प्यारा भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो पहले प्रधानमंत्री रहे वो कौन थे? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद या डी इंदिरा गांधी? बताइए स्टूडेंट कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाता है बी, जवाहरलाल नेहरू। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 आ गया स्टूडेंट। देखिए भारत में कितने राज्य हैं अब रिसेंट में? पहले के नहीं पूछा है इसने, करंट का पूछा है कि भारत में कितने राज्य हैं। हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? ए 27, बी 28, सी 29 या डी 30? बताइए स्टूडेंट्स। राइट आंसर है आपका बी 28, यानी कि 28 राज्य हैं हमारे भारत में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है स्टूडेंट?
red color of blood is due to? A. Platelets, B. Plasma, C. Hemoglobin या D. WBC? बताइए। जो WBC है इसकी फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट वाइट ब्लड सेल्स। अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप लिख देना वाइट ब्लड सेल्स। एक RBC होता है, उसका होता है रेड ब्लड सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, बताइए आंसर बताइए जल्दी से। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए. प्लेटलेट्स, बी. प्लाज्मा, सी. हीमोग्लोबिन या डी. WBC? देखिए राइट आंसर हो जाता है सी, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं स्टूडेंट्स? हु रोट रामचरितमानस? किसके द्वारा रामचरितमानस लिखी गई है? ए. कबीर, बी. तो सूरदास, सी. कालिदास एंड डी. सी. तुलसीदास एंड डी. कालिदास। स्टूडेंट बताइए जल्दी से कौन सा राइट आंसर है, कौन सा राइट ऑप्शन है। देखिएगा राइट ऑप्शन इज सी. तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नेशनल ट्री ऑफ इंडिया भारत का पूछा है स्टूडेंट्स, ये ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश का नहीं, भारत का। ए. नीम, बी. बनियान यानी कि जिसे बरगद बोलते हैं, सी. पीपल या डी. मैंगो? बताइए स्टूडेंट। राइट आंसर इज बनियान ट्री यानी कि बरगद। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट्स। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी को पता है किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने ये सारी लड़ाई शुरुआत की थी। जो भी क्रांति थी देश में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम योगदान दिया। अब जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब शुरू हुआ, किस डेट को एंड किस ईयर को? देखिए डेट तो इसमें मेंशन नहीं की है स्टूडेंट्स, बट ईयर है। आप ईयर बता दीजिए। ए. 1930, बी. 1942, सी. 1947 या डी. 1920? बताइए स्टूडेंट। इसका राइट आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स बी, यानी कि 1942। अब मैं आपको डेट भी बताऊंगी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को, इस आंसर को मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आप इसको अच्छे से याद करके एग्ज़ाम हॉल में जा सकें, एग्ज़ाम देने जा सकें। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बताइए स्टूडेंट्स। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ए. रैम, बी. CPU, सी. मॉनिटर एंड डी. कीबोर्ड? कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि दिमाग, ब्रेन। राइट आंसर इज CPU। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश में संगम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है स्टूडेंट। संगम इज लोकेटेड इन ए. लखनऊ, बी. प्रयागराज, सी. आगरा, डी. कानपुर? बताइए स्टूडेंट्स। अभी हाल ही में वहाँ कुंभ जो मेला है उसका आयोजन हुआ था। राइट आंसर इज प्रयागराज। ओके स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स गए होंगे प्रयागराज जहाँ कुंभ का मेला लगा था। वहाँ पे एक दुर्घटना भी हो गई थी, भगदड़ हो गई थी भीड़ की वजह से, आप सभी को याद होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? बताइए। ये जीके के क्वेश्चन हैं, ऐसी ही जीके यूपी कांस्टेबल एग्जाम में आती है स्टूडेंट्स। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? RBI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ए. 1935, बी. 1947, सी. 1950, डी. 1920? यानी कि 1935, 1947,
1950 या 1920? बताइए स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाता है 1935। अब मैं आपको डेट भी बताऊंगी। 1 अप्रैल 1935 को ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी स्टूडेंट। ओके, देखिए डेट भी मैंने आपको बता दी स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? यानी कि विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस? बताइए। ए आयरन, बी गोल्ड, सी डायमंड या डी कॉपर? राइट आंसर बताइए स्टूडेंट्स। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, देखिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। राइट आंसर इज सी, यानी कि डायमंड। डायमंड ही सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? देखिए जलीय जीव भी आ गया। बताइए स्टूडेंट्स। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ए शार्क, बी क्रोकोडाइल, सी गंगा डॉल्फिन या डी व्हेल? बताइए स्टूडेंट। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो जल में रहता है, ऐसा जीव बताइए जो कि राष्ट्रीय है। आंसर है आपका, राइट आंसर आपका हो जाता है गंगा डॉल्फिन। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन की स्थापना कब हुई? When was यूनाइटेड नेशंस was established in? किस ईयर में हुई थी स्टूडेंट? डेट यहाँ भी मेंशन नहीं है, बट कोई नहीं, मैं आपको डेट भी बताऊंगी। पहले आप बताइए राइट आंसर क्या है। ए 1942, बी 1945, सी 1947, डी 1950? बताइए स्टूडेंट क्या है राइट आंसर। देखिए राइट आंसर है आपका 24 अक्टूबर 1945, यानी कि जो बी आपका ऑप्शन है वो हो जाता है आपका राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आज आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कराया है जीके का, वो उससे आपकी जो तैयारी है उससे आपकी जो तैयारी है उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ होगा, आपका रिवीजन हुआ होगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे द्वारा पढ़ाए गए आपको ये क्वेश्चंस समझ लगे हैं, आपका रिवीजन अच्छे से हो पाया है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। जो आपके फ्रेंड्स हैं वो अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, ये ही नहीं कि वो यूपी कांस्टेबल की ही, ये मेरा जो चैनल है आपका, ये स्टडी पर्पस चैनल है। इसमें सभी प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन, चाहे वो पीजीटी है, टीजीटी है, यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, जीके, जीएस, क्लास 6 से लेकर के 12 तक और भी बहुत सारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं सभी की तैयारी मैं अपने चैनल के थ्रू कराती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल सब्जेक्ट स्टूडेंट, आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये जो मैंने आज आपकी क्लास लगाई है वो आपको समझ आई होगी। इस आपके द्वारा ही मैं अब आगे जो नेक्स्ट अपनी वीडियो लेके आऊँगी, वो जितने भी एग्ज़ाम आप होने वाले हैं जिनकी डेट आ गई है या होंगे आगे जाके 2026 में या 27 में, इसी तरह से मैं उनकी भी वीडियो लेकर आऊँगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल कराऊँगी, और मैं थ्योरी वाइज भी टॉपिक टू टॉपिक अपनी वीडियोस के थ्रू कंटेंट हैंड रिटन नोट्स में स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कराती हूँ स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम के लिए जो 8, 9 और 10 जून को डिक्लेयर हुआ है, वो उसके लिए आपको गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।